We will start in 2-3 minutes. Let more people join. Okay, good morning. So let us begin. I think this was the question जहां से हमें start करना है, isn't it? Good morning, sir. Good morning. ये यहाँ से start करना है ना हमको? ठीक है. So why don't you attempt this question and then we will discuss after 2 minutes. अगर आप पूरा पढ़ने जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. This is एकदम hardcore finance का topic है. So not many of you will be able to understand. So don't go for the reading entire thing. Look for the key links. You won't understand. Look for the idea only. कैसे map होगा सब. बहुत सिंपल है. When I will tell you the logic, then you will understand. अरे ये इतना सिंपल था क्या? Ayushi, you are right. I've got only one answer. Yes, Nitya, you are also right.
चलो, राइट, लेट अस लुक एट दिस। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं बोल क्या रहा है, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो लेट अस ट्राई टू रीड द ओपनिंग स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, so what is the opening statement? PIMCO's former CEO Mohammad Erian in his book Central Banking, the only game in town, highlights how deluge of central bank debt purchases has heralded an unprecedented era of frothy asset prices and introduced systemic risk. तो कुछ रिस्क विस्क की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, फाइनेंशियल चीज है, कैसे अपनी बुक में उसने कोई चीज बताई है कि सेंट्रल बैंक ने कैसे ये काम किया है। अब वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, बट ये जरूर समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक ने डेट्स परचेज किया है, कुछ काम किया है, उसके बारे में बुक में डिस्कशन है। तो देखते हैं इसके बाद क्या आ सकता है ना। इफ यू लुक एट दी ऑप्शन, ऑल दी ऑप्शन स्टार्ट विद डी, तो इट मेक्स माई लाइफ बिट इजी। तो ये तो तय हो गया कि डी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर अब हम लोग देखेंगे, जो हम शुरू के 4-5 वर्ड्स देखते हैं हर सेंटेंस के, फाइनेंशियल मार्केट्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूल। तो ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है उनके बारे में बता रहा है, उनके रूल के बारे में बता रहा है, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। वाइल इंडिया हैज मैनेज्ड टू बेटर मोस्ट ऑफ इट्स एमर्जिंग मार्केट पियर्स, इंडिया के बारे में बोल रहा है, विथ चाइना शोइंग डेफिनेटिव साइंस ऑफ शो डाउन। अब देखो ये दोनों जो है, एक अब आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। S1 जो था वो एक स्टेटमेंट था, बुक में क्या लिखा है उसके बारे में, ए एक डेफिनेशन है, बी और सी दो कंट्रीज के बारे में बात किया है, डी किसके बारे में बात किया है, वाइल दिस हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड, इसकी जगह तो मेरे को पहले ही मिल गई है, S1 के बाद डी है। दिस हैज हैपेंड मतलब जो जो S1 में जो बात बोला है कि सेंट्रल बैंक्स ने जो खरीदा है उसके बारे में ये सेंटेंस है, हटा दो इसको, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर एंड की लाइंस देखोगे तो इसमें डेवलप्ड एंड एमर्जिंग मार्केट्स अलाइक दोनों को इफेक्ट किया है, यानी इसके बाद क्या आएगा, ये मार्केट्स को जो अफेक्ट कर रहा है उनका एग्जाम्पल आएगा, तो फिर ये चाइना और इंडिया तो साथ में होंगे, ये दो एग्जाम्पल्स हैं, ये और दोनों तो साथ में होंगे, ठीक है। अच्छा, चाइना और इंडिया साथ में, तो पहले कौन सा आएगा, लुक एट दिस कीवर्ड वाइल, पहले कौन सा आएगा, चाइना पहले आएगा कि इंडिया पहले आएगा, सोचो। वाइल मैं कब यूज करता हूं, जब एक टाइम सीक्वेंस उसके पहले दे देता हूं तब, तो पहले आएगा सी और फिर आएगा बी, पहले आएगा सी और फिर आएगा बी, पहले बताएगा चाइना में ऐसा हो रहा है और फिर बोलेगा वाइल उसी दौरान इंडिया में ऐसा हो रहा है, ठीक है। इन विद चाइना शोइंग डेफिनेटिव साइंस ऑफ स्लो डाउन, चाइना में डेफिनेटिव साइन है स्लो डाउन की, उसी समय इंडिया काफी बेटर कर रहा है बाकी लोगों के मुकाबले, तो सी और बी, ये हुआ लिंक, ये सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर, यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग। Only 3 people are responding, others what has happened? क्विकली बताएं, क्या समझ में आया, क्या हुआ, कितने लोग हैं आप लोग। मनमोहन, शशांक, अव्यंता, प्लीज रिप्लाई, हिमांशु, समझ में आया कि नहीं बेटा, ऐसे यस बस मत बोलना, मतलब आना भी चाहिए, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये है क्या नेक्स्ट, हाँ ये इजी है बेटा, ये सबसे सही होना चाहिए, थोड़ा देख लो, दिस इज इजी, थोड़ा मिक्स ऑफ इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। हम लोग सिर्फ लैंग्वेज के फ्लो को देखते हैं बहुत बार, तो आप ये देखोगे,
हाँ सिमरन सही आंसर है। आयुषी, हर्ष, तुम लोग का सही है। 3 लोगों ने आंसर दिया है, तीनों का सही है अभी तक के। और 2 लोग देंगे तब डिस्कस करेंगे। मनमोहन सही है। यस, सबका सही आंसर है। 6 आंसर आए हैं, सबका सही आंसर है। महक तुम्हारा गलत है, उसके पहले जितने ने दिया था सबका सही है। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ शशांक सही है तुम्हारा भी। वेयर अ पियानो नोट इज टू लो फॉर द वायलिन इट लीप्स इनटू हायर ऑक्टेव। नाउ अब अपन वही करेंगे जो ये पहली लाइन ठीक से पढ़ा, ये पियानो के बारे में है। नाउ इट इफ इट वर अ वायला बट इट हैज बीन ईयर सिंस आई प्लेड द वायला। बहुत साल हो गए मैंने जब ये लास्ट टाइम प्ले किया था। वॉट आई लॉस्ट देयर आई हैव नेवर कम टू रिट्रीविंग। वॉट आई हैव लॉस्ट देयर, वहां पर मैंने जो खोया। तो ये वहां किसको रेफर कर रहा होगा? इसके पहले कुछ ना कुछ तो सिटी जैसा कुछ आना चाहिए, जगह जैसा कुछ आना चाहिए। वो सिर्फ एक ही सेंटेंस में है, डी में। तो ये तय हो गया कि डी और बी साथ में। तो बेटा जो जो आप जिन्होंने 4 मार्क किया था, शायद महक ने किया था। महक देखो, सी के बाद अगर बी आएगा तो क्या होगा? एज इट इज प्लेइंग द सॉन्ग लाइन एंड ऑक्टेव अबाउट इट्स स्क्रिप्ट व्हाट आई लॉस्ट देयर। ये क्या है? जो मैंने वहां खोया, तो ये वहां पहले आना चाहिए ना, इसके पहले। दिस सिंपल सिंपल मिस्टेक दैट यू हैव कमिटेड। आई डोंट नो क्यों वो मिस्टेक हुई। तो हम ये चीज देखें कि डी और बी तो साथ में होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि ये इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप समझ में आया। बाकी का जिनका मेरे ख्याल से, बाकी तो जिन्होंने आंसर दिया था सही दिया है। कुछ लोग आंसर नहीं दिए थे, आई होप दे हैव गॉट इट राइट, या दे हैव अंडरस्टूड एटलीस्ट। हमें पूरी चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, जस्ट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हेलो।
5 लोगों का सही आंसर आ गया है। अभी तक के सबने ही सही आंसर दिए हैं। चलो देखते हैं, अभियंता तुम्हारा बस अभी गलत आया है, बाकी सबके सही आंसर आए, बट इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, ये दिखने के लिए बड़ा है, बट जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतना हमको लिंक मिलता है, ठीक है, उतना हमें लिंक मिल जाता है कि क्या कहां पर होगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं, द सब्सिडी ट्रांसमिशन। अच्छा, इसमें कोई ओपनिंग सेंटेंस वगैरह तो है नहीं, ठीक है। बी से चालू हो सकता है क्या? बी से चालू तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन पहले ही कट जाओ। दिस इज एक्सपेक्टेड टू लीड, ये दिस से कैसे होगा चालू? नहीं हो सकता चालू, ठीक है। बिसाइड से चालू हो सकता है क्या? बिसाइड्स द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, तो इससे चालू नहीं हो सकता। जब भी इतने बड़े क्वेश्चन दिए हो ना, छह स्टेटमेंट दिया, पहला तो ये देखो, ये कैट में नहीं आता, ये स्नैप सिम्बायोसिस वगैरह के एग्जाम में आता है, विच आर मोर ऑफ स्पीड बेस्ड एग्जाम। तो एक चीज आप ध्यान दो, इनमें आप ना पूरा, इसमें तो और कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, हम 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिए। फिर हमें दिख गया कि यार सी से तो स्टार्टिंग हो रहा है, क्योंकि बच्चे 2 सी से हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, ये दिस इज एक्सपेक्टेड टू लीड दिया है, तो व्हाट कैन बी, व्हाट दिस इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू एन इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ $30 बिलियन। बोल रहा है इस चीज से एक्सपोर्ट $30 बिलियन बढ़ेगा। तो यार ऐसा ढूंढो तो कौन सी चीज से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, कौन सी चीज से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है? स्पेशल पैकेज एक अनाउंस हुआ है, उससे बढ़ेगा ना, डायरेक्ट है ये तो इस वजह से आंसर तुम्हारा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सबका सही था, काफी लोगों का सही था इनफैक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, वो भी ऐसे इजी है मेरे ख्याल से, उसमें भी ऐसे कुछ लिंक देखने की कोशिश करना। देखो ना तुम लोग, ये यार ये किससे चालू हो सकता है, पहले उसमें कुछ कर सकते हो तो हटा दो, जैसे कि ए से तो चालू नहीं होगा, है ना, तो ये हट गया, वैसा कुछ करो, फिर जो बचेगा उसमें लगा करके बाकी लॉजिक देखो। बेटा गलत आया है, 18th का सबका आंसर अभी तक गलत आया है, एक बार चेक करेंगे। यस आयुषी गुप्ता, बहुत ही बढ़िया, तुम सारे आंसर सही दे रही हो, वेरी गुड। अभी तक के सिर्फ आयुषी का आंसर सही आया है। यस, चलो देखते हैं। तो इसका आंसर अभी संस्कार का भी सही है, 2 लोगों का सही आया है, आयुषी एंड संस्कार का, ठीक है। तो आयुषी तुम एक्सप्लेन करोगी क्या क्यों सही है, मतलब तुमने जो मार्क किया है, मैं 1 मिनट, या प्लीज एक्सप्लेन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ए तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो बी ठीक और है, बी और हाँ डी बचे। तो बी मुझे ज्यादा अच्छा ओपनिंग सेंटेंस लगा, बिकॉज एक इंट्रोडक्शन दे रहा है, मतलब व्हीकल के इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है। और ये उसके क्या बाद बोल रहा है, इंश्योरिंग योर व्हीकल इज इंपॉर्टेंट, बोल रहा है इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हें कब तुम्हारे बिल्स रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद सर ओके, ई और सी मुझे मैंडेटरी पेयर लगा, क्योंकि उसमें कंपनसेशन के बारे में बताया हाँ, है। तो ये सभी ने सही पकड़ा था, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूं कि सबने ई और सी साथ में होगा ये तो पकड़ लिया था, क्योंकि इसमें डिसकम्पेंसेशन की बात किया और इसमें कंपेंसेशन की बात किया है, तो ये अच्छा था, इस वजह से काफी लोगों ने E1 भी आंसर बोला था, तो ये दोनों तो हम काट दिए, क्योंकि दोनों कंपेंसेशन की बात इसमें किया है, ठीक है, ओके। अच्छा, एक लिंक और तुम लोग जो नहीं पकड़े हो काफी लोग, वो है तुम्हारा लिंक जो ई है उसके बारे में। ई क्या बोल रहा है, बहुत
what only few people know. Just a minute guys. Yeah, यानी ये बोल रहा है कि बहुत कम लोगों को कुछ कुछ चीज इसके पहले बोला होगा जो लोगों को पता है, फिर बोल रहे हैं लेकिन ये चीज बहुत कम लोगों को पता है. व्हाट ओनली अ फ्यू पीपल नो इज लाइक अ बट का सेंटेंस ना, ये चीज बहुत कम लोगों को पता है, यानी इसके पहले कोई सी ऐसी चीज आएगी जो बहुत लोगों को पता है. ठीक है, दैट इज व्हाई बी विल कम. Insurance, insuring your vehicle is important because in case of accident the insurance company picks up the bill for repairs. बोल रहा है इंश्योरेंस कंपनी आपका बिल पे पिक कर लेती है. लेकिन जो बहुत कम लोगों को पता है वो ये कि इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो कंपेंसेट्स द विक्टिम्स ऑफ द एक्सीडेंट. वो आपका बिल तो पे कर ही रही है, वो जो विक्टिम है उसको भी कुछ पैसे देगी. तो हमारा देखो बी और ई कितना लॉजिकल हो गया. बहुत कम लोगों को ये चीज पता है. फिर उसके बाद कंपेंसेशन में आ गया सी. दिस कंपेंसेशन कैन रन इनटू फ्यू लाख रुपीज. इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस. अब देखो थर्ड पार्टी मतलब किसी तीसरे के को भी पैसे दे रही है. तो ये हो गया ए तुम्हारा BECA. अब देख रहे हो कितना कितना लॉजिकल लग रहा है. अच्छा ये भी देखो, तुम लोगों ने जो गलती की थी दे कंटेंट, भैया ये ढूंढना था ना ये दे किसको रेफर कर सकता है. पूरे सेंटेंस में दे सिर्फ एक ही को रेफर कर सकता है, वो है डी को. उसके अलावा जो लोग आप मार्क कर रहे थे एफ और बी मार्क कर रहे थे, देखो दे यू को रेफर करेगा क्या. यहाँ बी में कौन है, बी में दे कोई है क्या, बी में कोई दे है क्या. उतना भी मैं जितना बताया उतना भी नहीं देखना था. हम तो ये दे कंटेंट देख के ही आपको बोलना था अच्छा यार ये तो जनरल इंश्योरेंस के साथ ही होगा, क्योंकि दे सिर्फ उन्हीं को इंश्योरेंस कंपनीज के साथ ही हो सकता है. सिर्फ इसी लाइन में ऐसी कोई बात की गई है जो प्लूरल है जिसको आगे जाके दे करके रेफर करेगा. मेरी बात समझ में आई ये वाली. मैं जो पहले बोला था वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ये मेरे को ज्यादा इजी लिंक दिख गया. गॉट इट गाइज. ठीक है, तो आप देखो ये क्वेश्चंस में भी हमें पूरा नहीं पढ़ना था. मतलब मैंने जो पहले आपको समझाया वो तो फिर भी पढ़ के बताया. दूसरी बार जब मैंने क्लोजली देखा ये दे लिखा हुआ है यार, ये तो बाकी क्वेश्चंस के जैसे ही हमारा निकल गया. फेयर इनफ. हम आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, बट ये वाले क्वेश्चंस इजी थे. आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट चल करते हैं. ये भी इजी है, कोई कीवर्ड देख करके आप सब सही कर लोगे. सब सेंटेंस के 6-7 वर्ड्स पहले पढ़ो, आइडिया लेने की कोशिश करो किसके बारे में बात हो रही है. या नित्य सही है तुम्हारा. यस, क्वाइट अ फ्यू हैव गिवन मी द राइट आंसर. 3-4 लोगों ने सही दिया है. सिमरन, आयुषी, तुम लोगों का सही है. कुछ सिमरन का भी ज्यादातर सही हो रहा है. कुछ लोगों ने पकड़ लिया है कैसे क्वेश्चंस बनाना है, और बाकी लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है बिकॉज मे बी देयर
वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा कमजोर शायद हो, ठीक है, तो बाकियों का बहुत, कुछ लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है। यार सिंपल है, ये डमी पिल्स है, ये पिल है, ये दोनों साथ में ही होने चाहिए, और कुछ है ही नहीं। बी एंड ए शुड बी टुगेदर। नाउ वॉट एवर आंसर यू हैव मार्क, जस्ट ट्राई टू सी। जैसे कुछ लोगों ने मेरे को 4 बोला ना, महक तुम 4 बोल रही हो, चलो मैं 4 दिखाता हूं तुमको, कैसा अजीब सा लगेगा, ठीक है। और किसी ने और भी कुछ बोला था, लेट मी शो। द प्लेसिबो इफेक्ट रिमेन्स एज द मोस्ट बिजार एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। फिर तुम बोल रहे हो बी से चालू होगा, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टडीज इन्वेस्टिगेटिंग द प्लेसिबो इफेक्ट यूजुअली इन्वॉल्व शुगर पिल्स और डमी पिल्स, the purpose of which is to convince the patient that they are taking a pill with medicinal properties. और प्लेसिबो इफेक्ट ले ज्यादातर कोई डमी पिल्स यूज करते हैं। डमी पिल्स मतलब दवा कुछ होती नहीं है, बस पेशेंट को दिखाते हैं कि तुमको दवा दी जा रही है, मतलब उसको ऐसी बिलीफ होती है। बी के बाद, इसके बाद जा रहा है डी। द प्लेसिबो इफेक्ट इज बिलीव्ड टू वर्क बेस्ड ऑन साइकोसोमैटिक मॉडल, which teaches us that because of the intimate relationship that exists between mind and body, mental process can affect medical outcomes. बोल रहा है कि प्लेसिबो इफेक्ट जो काम करता है वो इसे साइकोलॉजी में करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, इंसान को ऐसा लगता है कि मेडिसिन और दिमाग के बीच में, माइंड और दिमाग के बीच में कोई रिलेशन है। अब वो क्या बोल रहा है उसको छोड़ो। फिर सी में जाओ रहे हो आप, द प्लेसिबो इफेक्ट टेक प्लेस, फिर आप अचानक से ए में चले जा रहे हो, स्ट्रेंज इनफ दो द पिल हैज नो केमिकल्स। भैया ये स्ट्रेंज इनफ पिल हैज नो केमिकल्स के पहले पिल वाली बात आनी चाहिए ना, मैं ये चीज कह रहा हूं। व्हाई आर वी मिसिंग दिस सिंपल थिंग्स? इसको हमें पकड़ना ही पड़ेगा। ये कॉमन, द वे वी टॉक वैसी चीजें हो रही है, अभी तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए नहीं है। So why are we marking any other option? Only one option has BA in it. और भी कुछ आंसर दूसरे दूसरे आए थे, लेट मी सी। 2 2 में तुम लोग मुझे बताओ, पहले ए आएगा, इवन दो द पिल। भैया पिल कहाँ इंट्रोड्यूस हुई है अभी? अगर सी में पिल इंट्रोड्यूस हो जाती तो उसके तुरंत बाद में ए लगा देता। आप अगर ये मार्क कर रहे हो तो आप बोल रहे हो पहले ए आएगा फिर उसका इंट्रोडक्शन आएगा, नॉट पॉसिबल ना, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? एस सुमा, आपका कोई जवाब अभी तक के नहीं आया। आर यू देयर इन द क्लास? सुमा, आर यू देयर इन द क्लास? yes or no, please type in the chat box. ये लो यार, तुम लोग यहाँ पे भी क्लास चालू करके भाग जाते हो, मतलब कॉलेज है क्या ये कोई? नो रिप्लाई मीन्स नॉट प्रेजेंट, ठीक है। चलो लेट्स गो। हाँ, अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से करो। इसमें अब जो क्वेश्चंस चालू होंगे ना, इसमें हमें पूरी चीजें हो सकती पढ़ने पड़े, क्योंकि देखो दिख ही रहा है सब में शी, इसमें भी शी, यानी यार मेरे को तो मिल ही नहीं रहा इसके पहले कौन आएगा, तो ये थोड़ा ट्रिकी है।
ओके, तो यस, वाओ, आई एम वेरी गुड। हर्ष, सिमरन और आयुषी, तुम लोगों का सही है। रश्मीत सही है, वेरी गुड। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो सिमरन, तुम एक बार बताना चाहोगी? तुम्हारे भी काफी अच्छा चल रहा है, तो आई जस्ट तुम्हें मैं वो कर रहा हूँ, म्यूट करके बताओ एक बार कैसे किया, अनम्यूट करके, सॉरी। हाँ, हाय सर, तो आई फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन मतलब कॉन्सेप्ट पे रिलेशनशिप मैंने निकाला है। ठीक है, तो फर्स्ट इज लाइक मैंने सी और ई का रिलेशन निकाला कि जो मदर है वो वरिड है, वाह, और उसके बाद वो बट से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि बट राइट। उसका मोर कंसर्न दूसरा कुछ है। फिर उससे मैंने ऑप्शन में देखा कि सी और ई कहाँ है, जो साथ में है, तो वो फोर्थ में था, और देन आई रेड इट ऑल, तो सेंस बना रहा था, देन आई टिक्ड इट एज। ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। अब देखो, जिन लोगों का ये गलत हुआ, ये कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेवल का समझ लो। पहले हम क्या कर रहे थे, हम प्रोनाउंस देख देख के खेल खेल रहे थे। अब प्रोनाउंस से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा आइडिया और बात करने के लहजे पे हम देख रहे हैं। शी स्पोक अबाउट समथिंग मच मोर वल्नरेबल, शी स्पोक अबाउट समथिंग मच मोर वल्नरेबल। इसके पहले भी कोई ना कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें वो कुछ बात बोली होगी, ठीक है, तो आप वो ढूंढ सकते हो। शी डिड नॉट शुगर कोट हर कंसर्न, शी वरीड हाउ द लॉ एंड सेक्सुअलिटी, she never claimed it was easy for her to accept it। कोई चीज एक्सेप्ट करने की बात हो रही, तो यहां पर भी कोई चीज पहले आएगी। बट मोर देन एनीथिंग एल्स शी वरीड अबाउट, अब देखो, शी वरीड अबाउट दिस, बट मोर देन एनीथिंग एल्स शी वरीड अबाउट दिस, तो यार ये दोनों तो साथ में होगा ना। मुझे मुझे तुम्हारी चिंता है, बट तुमसे ज्यादा मुझे इस चीज की चिंता है, दैट इज हाउ यू से इट, राइट? देन सी एंड ई आर लिंक्ड टुगेदर। So what Simran did was absolutely fine, कि उसने देखा सी और ई इसमें है, लेकिन इसको आंसर टिक मत करो अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अपन को क्या करना चाहिए, अब अपन को देखना चाहिए ये वाला ऑप्शन में सब चीजें फिट हो रही है क्या, यानी ये जो इट है, डी डी किसी चीज को रेफर कर रहा है जिसमें इट है, क्या ये किसी चीज को रेफर कर सकता है? ओके, देखते हैं कर सकता है क्या। ये चालू हो रहा है बी से, शी डिड नॉट शुगर कोट हर कंसर्न्स। शुगर कोट करने का मतलब क्या होता है, मतलब मीठा बना के बताना किसी चीज को, उसके जो कंसर्न्स थे वो उसको साफ साफ कह देती थी, उसको शुगर कोट नहीं करती थी। शी डिड नॉट शुगर कोट हर कंसर्न्स, शी नेवर क्लेम्ड इट वाज इजी फॉर हर टू एक्सेप्ट इट। ओके, चलेगा, एक्सेप्ट इट मतलब क्या, शुगर कोट वाली चीज। सी, शी वरीड हाउ द लॉ एंड सेक्सुअलिटी कुड बी मिसयूज्ड अगेंस्ट हर सन, ठीक है, बट मोर, ये तो मैं ढूंढ ही रहा था, बट मोर देन एनीथिंग एल्स शी वरीड अबाउट समथिंग फार मोर फंडामेंटल। अब वो बताएगा कि वो किस चीज के बारे में ज्यादा चिंतित थी, समथिंग दैट वी स्पीक टू लिटिल अबाउट व्हेन वी टॉक, तो ये बोल रहा है जिसके बारे में हम काफी कम बात करते, लेकिन वो उसके बारे में खुल करके बोलती थी, ठीक है, राइट, कुछ ऐसी चीजें। तो दिस वाज ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा, बट इफ यू माइंड द फ्लो ऑफ द लैंग्वेज तो वो सही हो जाएगा। ओके,
ओके, मनमोहन सही है, हर्ष का भी सही है, और किसका किसका सही है? ओके, हाँ संस्कार, अच्छा 1, हाँ संस्कार भी सही है, रश्मित भी सही है। चलो देखते हैं, तो इतने लोगों का सही मिला है। ओके, कौन बताएगा मुझे? संस्कार तुम बताओगे क्या? अनम्यूट म्यूट करता हूँ, रुको। बोलो कैसे आंसर आए? फर्स्ट है तो आंसर। सर पहले तो मैंने देखा कि ये मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इट इज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर, जैसे मूवी के पहले बताता है कि कौन सा हाँ, बहुत टाइम बढ़िया। चल रहा है। हाँ और उसके बाद लिखा है कि रिबेल्स स्पेसशिप लिखा है डी पे, हाँ, और उसके बाद सर बी पे भी है सर रिबेल्स के बारे में। ओके, वेरी तो गुड, डी और बी साथ में आएगा। साथ में होंगे, ठीक है। तो सर तो एक ही ऑप्शन है सी बहुत डी अच्छा। बी। ये बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, तब भी हम कीवर्ड्स को देख करके आंसर मार्क करें, जैसे हमने डमी पिल्स वाले में किया था, हम वैसे मार्क कर रहे हैं। तो ये चालू किससे हो रहा है? इट इज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर। मतलब ये बिल्कुल इसने सही बोला, जैसे मूवीज में या कहीं नरेशन होता है तो नरेशन में चालू होता है ना, ये आकाशवाणी है टाइप ऑफ, या वो महाभारत में चालू होता था मैं समय हूं टाइप ऑफ, राइट? सो दैट इज काइंड ऑफ नरेशन। इट इज अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर। अब बता रहे व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिविल वॉर। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? आप बताओ, सिविल वॉर के बाद में कौन सी चीज होगा कि वो एक सिचुएशन बताएगा। ठीक है, तो सी के बाद ए तो नहीं आएगा, परस्यूड बाय द अंपायर सिनिस्टर एजेंट, ये तो नहीं आने वाला है। बचा आंसर ये, इसको मार्क कर दो। ठीक है, या फिर जैसे संस्कार ने बोला, मैंने रिबेल स्पेसशिप और रिबेल स्पाइस वाली चीज देख करके मार्क की, वो भी चलेगा। ठीक है, यस। ओके, आराम से करना, ये भी हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो लेट अस सी क्या आंसर है। ओके, एबॉलिशिंग, इसको हमें पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये बट द अनाउंसमेंट है, मतलब इसके पहले कुछ अनाउंसमेंट वगैरह किया होगा, वो उसकी बात कर रहा होगा। ठीक है, बट वैसा कुछ हमें मिला नहीं कि डायरेक्ट अनाउंसमेंट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अपने को ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, बट इजी है। Abolishing the current version of 500,000 rupee note worth about $8 and 15
will effectively remove 80% of the currency in circulation. बता रहा है कि इसको रिमूव करने से 80% करेंसी सर्कुलेशन है वो हट जाएगा. It is also expected to help government clean up system. बोल रहा है इससे गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि सिस्टम को क्लीन करेगी और ब्राइब्स और ये सब जो हो रहा था इसको कम होगा. It is also expected to help government. Okay. But the announcement made on television led to an immediate upheaval in the country. कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तक के क्या होगा. The ban is intended both to curb the flow of counterfeit money and to take aim at terrorist organization. अब देखो ये क्या बोल रहा है, बैन का पर्पस ये था नकली नोटों को पकड़ना और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करना या पकड़ना जो भी. इसका एक और मकसद था, इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हेल्प गवर्नमेंट, यानी डी और बी ये साथ में है. ये बता रहा है कि हमने अभी से बैन क्यों किया गया था. डी और बी दोनों मिलकर बता रहे हैं बैन क्यों किया गया था. बैन करने का सबसे पहला पर्पस था काउंटरफिट मनी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की अनअकाउंटेड मनी को बंद करना. इससे गवर्नमेंट को सिस्टम भी क्लीन करने में हेल्प होती. डी और बी है साथ में, तो मेरे डी और बी इन दोनों में साथ में. ठीक बोल रहा है. फिर उसके बाद लेकिन अनाउंसमेंट, इसके बाद आएगा सी. ये तो पॉजिटिव चीजें बताया, अब बता रहा है नेगेटिव चीज. लेकिन इस अनाउंसमेंट से देश में हड़कंप मच गया. अपहीवल इज हड़कंप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, वो बता रहा है एक ही क्यों हड़कंप मच गया भैया, क्योंकि 80% ऑफ दी जो पैसा था सिस्टम में वो चला जाएगा, तो लोगों को ये लगा पैसा कहां से आएगा काइंड ऑफ थिंग. तो दिस इज समथिंग विच इज नेगेटिव. ठीक है, तो आंसर इसका है डी बी सी एंड ए. गॉट इट. डी बी मेरे ख्याल से सभी ने साथ में रखा था क्योंकि आंसर सब 1 और 2 ही दे रहे थे. नेक्स्ट. ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इनमें आपको वो प्रोनाउंस वाली चीजें नहीं मिलेंगी ज्यादा. ठीक है, अब आपको थोड़ा पढ़ के समझना पड़ेगा. बहुत इजी था, काफी सारे लोगों ने मुझे सही आंसर दिया है. ठीक है, तो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. लेट अस सी क्या है. ठीक है, अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिफाइड टीचर्स 2 आर प्रोफरिंग प्रीमियर क्वालिटी कंटेंट 2. ये इससे तो चालू नहीं होगा, इसके पहले कुछ चीज आएगी जो कि अच्छी चीजों के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी चीज है. अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिफाइड टीचर्स 2 आर प्रोफरिंग प्रीमियर क्वालिटी कंटेंट. प्रोफरिंग मतलब हेल्पिंग, तो इसके पहले कुछ अच्छी चीजें आएगी क्योंकि ये 2 के साथ लगा है. A decade ago, it was considered that one cannot get the world-class education in India. 10 साल पहले ऐसा था कि किसी को अच्छा एजुकेशन इंडिया में तो नहीं मिल सकता. However, governing bodies had acted upon the drawbacks and brought some positive changes. बोला गवर्निंग बॉडीज ने कुछ अच्छे बदलाव लाए हैं. वो बदलाव यहाँ पे लिखे हैं. सिलेबस हैव बीन अमेंडेड, न्यू कोर्स आर बीइंग एडेड एंड टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैव बीन चेंज. तो यार सी और डी तो साथ में होंगे क्योंकि ये बदलाव की बात यहाँ पे कर रहा है. तो ये दोनों तो आंसर कट गए. सी और डी अब मेरे साथ में है. अब तुम देखो ये चालू किससे होगा, सी से होगा कि बी से होगा. जाहिर सी बात है बी से चालू होगा. 10 साल पहले इंडिया में लगता था क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्निंग बॉडी ने बदलाव किया. क्या क्या बदलाव किया, फिर ये बोल रहा है कि अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर्स से भी मदद मिल रही है. तो आंसर इज ऑप्शन 4.
So इसका आंसर is option number 3. Quite a few have got this right. Now the thing here is, when we are starting, अब जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो उतने आसान वाले क्वेश्चंस नहीं है कि प्रोनाउन देख के मार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से वही हो रहा है यार, ये भी ओपनिंग लग रहा है, ये भी ओपनिंग लग रहा है, क्योंकि दोनों किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो तय है कि शी और डी ओपनिंग नहीं है, यानी कि हमें फिर से आइडिया पहचानना पड़ेगा. We have to do more effort than pronouns. Princess Diana is a powerful, strong-willed character who does not back down from a fight or challenge. तो प्रिंसेस डायना की खूबियां बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग विल्ड कैरेक्टर है जो बैक डाउन नहीं करती फाइट और चैलेंज से. तो ए कैन बी ओपनिंग, यस इट कैन बी एन ओपनिंग सेंटेंस. बी क्या बोल रहा है, प्रिंसेस डायना कमांड्स रिस्पेक्ट बोथ एज वंडर विमेन एंड डायना प्रिंस. हर एपिथेटिकल टाइटल द अमेजॉन प्रिंसेस इलस्ट्रेट्स द डिकोटोमी ऑफ हर कैरेक्टर. बोल रहा है कि इसकी जो टाइटल है ये इसके कैरेक्टर की डिकोटोमी को इंट्रोड्यूस करता है. डिकोटोमी मतलब क्या होता है, डुअल. डिकोटोमी मतलब दो, इसके कैरेक्टर की दो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है. तो यार मुझे ये ढूंढना चाहिए कि बी के बाद क्या आ सकता है ऐसा, ठीक है, जो दो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो कोई सा सेंटेंस ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया साथ में, कोई सा भी सेंटेंस ऐसा नहीं दिख रहा है. तो हमें अभी फिर और मेहनत करनी पड़ेगी. She is simultaneously both the most fierce and most nurturing member of Justice League. अच्छा, हाँ, ये हमें अब लगने लगा है कि यार ये इसमें दो चीजों की साथ में बात कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट फियर्स भी है और मोस्ट नर्चरिंग मेंबर ऑफ द जस्टिस लीग भी है. फियर्स यानी मतलब दोनों कॉन्ट्रास्टिंग नेचर हो गए. फियर्स यानी थोड़ा फाइटर टाइप का एटीट्यूड, और नर्चरिंग मतलब जो बहुत केयरिंग एटीट्यूड है. बट अब मैं अगर ऑप्शन में देखूं तो जो हमारा दिमाग चल रहा है, यार बी और सी तो साथ में किसी में भी नहीं है, तो अभी क्या करें, यानी हम कुछ गलत कर रहे हैं या फिर कुछ और भी आ सकता है. बी और सी किसी में भी साथ में नहीं है. फिर डी में जाकर के देखते हैं. येट शी इज अ डिप्लोमेट who strongly favors the pen and lover of a peace. Yet she is a diplomat who favors the pen and peace. यार yet यानी वो दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज बताएगा. येट के पहले कुछ और चीज होगी, बाद में उसका जस्ट ऑपोजिट होगा. बोल रहा है उसके बावजूद वो एक ऐसी डिप्लोमेट है जो पेन को फेवर करती है और पीस को पसंद करती है. इसके कॉन्ट्रास्ट वाली चीज ए में लिखी थी क्या, कि वो स्ट्रॉन्ग बिल्ड कैरेक्टर है जो फाइट और चैलेंज से पीछे नहीं हटती, इसके बावजूद वो प्रिफर करती है पेन और लव, और सिचुएशन फाइट और कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए, ये प्रेफर करती है. अगर जाएगा तो वो पीछे नहीं हटेगी. तो ए और डी आर लिंक्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ दिस येट. हम ये पहचान सकते हैं कि येट के बाद और येट के पहले दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज आएंगे. तो अब हमारी जो लिंक बन रही है वो बी, ए, डी और सी. सी से वो कंक्लूड कर रहा है. सी एक एंड का सेंटेंस हो गया जहां पर बता रहा है कि वो नर्चरिंग भी है. नर्चरिंग मतलब ये वाला सेंटेंस था, डी, और मोस्ट फियर्स भी है, ए. तो इन दोनों की समरी आपको सी में मिल जा रही है. तो सी से कंक्लूड हो रहा है. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. आराम से करना, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है. यू हैव टू रीड इट एंटायरली, तभी होगा.
गाइस अगला क्वेश्चन भी बनाओ, दोनों एक साथ डिस्कस कर लेंगे। पर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय। ओके, तो पहले अपन 25 देख लेते हैं, ठीक है। 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दिस इज 25, राइट? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखते हैं। इट स्लेप्ट इन द क्लोजेट विथ माय फादर्स शर्ट, ट्राउजर्स एंड शूज। इट गार्डेड हिज बेटवन प्रोकोफीव एंड पता नहीं क्या है, हिज हैड सम चेयर एंड स्पेशल कप। वो किसी चीज की बात कर रहा है जो उसके फादर के क्लोजेट में रहता था और ये चीजें करता था। वो क्या चीज है अभी समझ नहीं आ रहा है। B. I fell asleep certain that in the morning Ba would wake me as he always had, his voice tugging me from sleep until this delusion compounded the loss and hurt more than what had come before. अब क्लियर हो गया ये किस चीज की बात कर रहा है। ये बात कर रहा है कि मैं जब सोया तो मुझे यकीन था कि कल सुबह भी मुझे बा उठाएंगे जैसे हमेशा उठाते हैं, लेकिन जब हकीकत पता चली तो जो लॉस था वो और कंपाउंड हो गया। तो इट इज परहैप्स टॉकिंग अबाउट हिज फादर who must have died, and he's just trying to understand the reality that what has happened. फिर बोल रहा है then quiet became another person living inside our house, यानी ये quiet यानी शांति और सन्नाटा की बात कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है then quiet became another person living inside our house. Quiet moved into our mind and stormed like an ocean inside my mother and me. फिर से उसी की शांति की बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्वाइट हमारे घर में आ गया और रहने लगा। फिर बोल रहा है कि हमारे पापा के, फादर के इन सब जगह पर जब भी हम देखते थे तो शांति महसूस होती थी, एकदम अजीब सी। फिर बोल रहा है कि हमारे दिल और दिमाग में घुस चुका था, दैट इज CAD, एंड लास्ट में B, ठीक है। तो this is the link. It has something, he has lost his father and he is saying that उनके लॉस के बाद घर में कैसी शांति आ गई थी, और जब वो रात को सोता था तो उसे ऐसा लगता था कि सुबह पापा उठाएंगे, बट ही wasn't there. तो आंसर इज 2. Is it clear? ठीक है। तो वन मोर टाइम संस्कार, मैं इसको एक बार और बता देता हूं, ठीक है। चलो, तुम्हारा क्या आंसर था पहले, अभी तुम बताओ। क्या आंसर था तुम्हारा संस्कार? C था। देखो, इसको ना आप एक इवेंट के तरीके से देखो ना, कि ये देखो कि किससे चालू होगा, क्योंकि ऐसे देखोगे तो किसी से चालू नहीं हो सकता, ठीक है।
ये बोल रहा है कि फिर सन्नाटा हमारे घर में घुस गया, उसको फिर डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे हमारे घर में रहने लगा उसको डिस्क्राइब कर रहा है। वो कहाँ सोता था, कैसे मेरी मदर और मेरे दिमाग में उसने जगह बना ली, दीज थ्री थिंग्स आर टुगेदर। और फिर बोल रहा है कि जब मैं रात को सोया तो मुझे सर्टन था कि कल पापा उठेंगे, लेकिन जो लॉस था, वो डिल्यूजन था, वो और कंपाउंड हो गया। डिल्यूजन मतलब वो जो शांति की बात कर रहा है वो और कंपाउंड हो गई। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, इफ मतलब जब भी हमारे साथ कुछ बहुत बुरी चीज होती है, तो आई डोंट नो वेदर यू हैव फेस्ड इट और नॉट, नॉट रिलेटेड टू समवन्स डेथ, नियर एंड डियर वन की, जरूरी नहीं कि वही, कोई बहुत बड़ा लॉस होता है, तो जब हम अगले दिन सुबह उठते हैं तब सबसे ज्यादा दुख होता है उस चीज का, देन यू फील द रियल लॉस ऑफ द थिंग। सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग ही इज सेइंग। ओके, नेक्स्ट 26 बना लिए हो क्या? ऑप्शन नंबर बताना। 26 का। ओके, नित्या सही है। तो ये तो हम हटा देते हैं, ये तो नहीं होगा। ओके, तो आंसर इज, सॉरी, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए से चालू हो रहा है। ठीक है, फिर जो बोल रहा है वो ये कि ई में जा रहा है, कि क्यों हम उसको जितना हम समझ रहे हैं उतना अच्छा है, वो उसकी बात वहां से चालू कर रहा है। टुडे एज इंडिया क्लाइम्स टू इट्स न्यू हाइट एज एन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, वन कैन नॉट बट ऑल द अमेजिंग वर्क विच ही हैड पुट इनटू स्ट्रेंथन इट्स फाउंडेशन। फिर यहां से वो बताना चालू कर रहा है कि सौरभ गांगुली ने क्या क्या काम किए। ठीक है, और क्या काम किए, ही वॉज अ ग्रेट मेंटर हु आइडेंटिफाई एंड गिव टैलेंट टू दी, गिव टैलेंट द अपॉर्चुनिटी। फिर ये भी वही उसका काम बता रहा है, ही इज द पर्सन हु चेंज द परसेप्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट। और एंड में कैसे वो सबके लिए इंस्पिरेशन है, दिस इज द कंक्लूजन काइंड ऑफ स्टेटमेंट। एक समरी टाइप की दे रहा है कि कैसे वो सबके लिए इंस्पिरेशन है। तो ये जो है ना, ई, डी और सी, ये तीनों एक साथ है, क्योंकि ये इसके काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसने किस तरीके का काम किया, क्यों उसके औ में सब थे। ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसको आइडिया को पहचान के ये वाला तुम लोग कर लोगे, थोड़ा सा इजी है ये एज कंपेयर टू द प्रीवियस 2।
Okay. So 27th answer is 3. This is the right answer. Easy था ये वाला question. देखते हैं. 3 years ago, I packed up my life from New Zealand and sold or gave away everything, even my kayaks. ठीक है, तो 3 साल पहले मैंने ये कर दिया. No extreme sport, no adrenaline, no competition. My new life here is about. तो न्यूजीलैंड छोड़ के कहीं और गया और नई लाइफ हियर, यानी इसके पहले कहां पर नई लाइफ चालू किया है वो आएगा. तो नई लाइफ कहां पर चालू किया है वो आया है सी में. तो सी और बी साथ में है. सी और बी तुम्हारे साथ में 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4. तो देखते हैं क्या है. ठीक है, अच्छा ए से चालू होगा ये भी तय है, तो ए सी बी साथ में हो गए. अब ई और डी आएगा कि डी और ई आएगा वो देखते हैं. तो बी कहां पर खत्म हो रहा है? नो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, नो कंपटीशन. माय न्यू लाइफ हियर इज अबाउट सेइंग यस टू एवरीथिंग आई नेवर थॉट ऑफ, आई नेवर थॉट आई वाज. हर ऐसी चीज करना जो मैं सोचा था मैं कभी नहीं करूंगा, उस वो मैं यहाँ पर सारी चीजें कर रहा था. तो इसके बाद क्या आएगा? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं पहले कभी नहीं किया था? गोइंग स्लोली, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, मेडिटेशन. तो ये चीज आएगी. और फिर एंड में कंक्लूड कर रहा है कि इन छोटी चीजों में मुझे काफी मजा आ रहा है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. वेरी सिंपल. ठीक है, ये करो. ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. ओनली आयुषी हैज गॉट दिस राइट. ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. तो देखो एक तो तय है कि सी और बी साथ में होंगे. द नरेटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज एन ऑमनीसाइंट थर्ड पर्सन. ठीक है, दिस मीन्स दैट द नरेटर इज नॉट अ कैरेक्टर. तो सी और बी सबने साथ में रख लिया है. एक चीज सबने और साथ में रखी है वो है ए और ई. इन अ सेंस नरेटर इज लाइक अ पपीटियर. नरेटर एक पपीटियर की तरह है. ये भी सबने साथ में रखा है. कैसे पपीटियर के जैसे है वो? ही नोज द होल स्टोरी एंड ही नोज हाउ ही वांट्स टू प्रेजेंट इट. जो पपीटियर कौन होता है? जो वो पीछे से जो गेम करवाता रहता है, या गेम नहीं बोलना चाहिए, शो जो करवाता है उसे पपीटियर बोलते हैं. उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि उसे सारी स्टोरी पता है, वो वही दिखाना चाह रहा है जो वो वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है.
So he sits back and feeds his reader information as he sees fit. रीडर को वो इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से दिखा रहा है. ये आ गया ए और ई. अब डी कहां पर आएगा, बात ये हो गई. बहुत लोगों ने एक ये आंसर किया. अभी आप देखो ई के बाद अगर आप डी लगाओगे, मिल्टन डज दिस, मिल्टन डज व्हाट, क्या करता है मिल्टन. ई में क्या करता है नहीं है. ई इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ पपेटियर. करने वाली जो चीज दी हुई है वो आपको बी में दी हुई है. वो रीडर के थॉट में जब चाहे ऑब्जर्वर के थॉट में तो एंटर करता है कैरेक्टर्स के थ्रू. ये एक्शन है, ये आपको दिया हुआ है बी में. तो आपका आएगा जो बी के बाद डी आएगा. ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. अभी आप अपना जो फ्लो लगाए हो, बहुत से लोग 1 AED को साथ में पढ़ के देखो, अपने आप लगेगा कुछ अजीब सी चीज है. ठीक है, और तो और आप मिल्टन वाला स्टेटमेंट पढ़ो. ठीक है, तो मिल्टन वाले स्टेटमेंट में क्या दिया है, ऑफन टेलिंग अस व्हाट कैरेक्टर इज थिंकिंग, व्हाट कैरेक्टर इज फीलिंग. यहां पर भी वही चीज बोली थी ना बी में, दैट कैन एंटर द थॉट्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. वही चीज यहाँ पे बता रहा है, कौन कौन से कैरेक्टर थे जिनके दिमाग में वो घुस करके कुछ बता रहा था, जिनके थ्रू कुछ बता रहा था. ठीक है, तो दैट्स व्हाई अगेन बी एंड डी विल बी टुगेदर. ओके, देखो बहुत अच्छा. कुछ लोगों का 2 ही का आंसर आया शायद अभी तक के मुझे. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, it is 1939 and we are in Abruzzo, Italy. The film Life is Beautiful opens with an atmospheric shot of this. Like a fable there is sorrow, and like a fable it is full of wonders. This is a simple story, the narrator says, but not an easy one to tell. तो ये दोनों लिंक हो गए. बोल रहा है ये एक आसान स्टोरी है, ये एक सिंपल स्टोरी है, बट बताने के लिए आसान नहीं है, नरेट करने के लिए आसान नहीं है. ठीक है, क्यों आसान नहीं है नरेट करने के लिए, वो आपका आया है सी में, क्योंकि इसमें अच्छी चीजें भी है, वंडर भी है, हैप्पीनेस भी है. सो दैट इज व्हाई यूर डी एंड सी आर लिंक्ड टुगेदर. ये तो हो गया. ठीक है, अच्छा, तो ये तो इससे तो चालू नहीं हो रहा था, इससे तो ये चालू नहीं हो रहा था, डी से तो चालू नहीं होगा. दिस इज सिंपल स्टोरी. ठीक है, उससे बेटर ओपनिंग अपने को मिली हुई है बी की, तो आंसर हमें मार्क कर देना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4. अब 4th पढ़ के देखो. The film Life is Beautiful opens with an atmospheric shot of silhouetted figure wandering through dense dust and debris. Opening shot कैसा था? This is a simple story, the narrator says, but not an easy one to tell. क्यों? क्योंकि इसमें अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है.
फिर उसी शॉट के बारे में बता रहे हैं, शॉट ब्राइटन हुआ और हमें एक सिंपल कंट्री रोड दिखी, और दिखा तो हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये एक 1939 ईयर की मूवी और इस जगह पर हो रही है ओपनिंग सीन में। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन टुडे फॉर टुडे, ये वाला। ओके, सिर्फ एक आंसर आया है अभी तक के। यस, हर्ष एंड अभियंता दोनों का सही है। रश्मीत सही है। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, क्लोजली लिंक्ड टू सच अ परसेप्शन, यानी इसके पहले किसी न किसी नजरिए की बात की होगी। वॉज रिकॉग्निशन दैट देयर वेर थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द वेस्ट। ये किस नजरिए से लिंक्ड है कि वेस्ट से हम कुछ चीजें सीख सकते हैं। इसके आगे कुछ ना कुछ आएगा। अ क्वेस्ट फॉर कल्चरल सेल्फ अश्योरेंस वॉज ऑफन द अनकॉन्शियस मोटिव। बोल रहा है अनकॉन्शियस मोटिव ये था। ओके, अभी कुछ नहीं समझ में आया। सी बोल रहा है, इट वॉज इंस्पायर्ड मेनली बाय एन अर्ज टू असेस द कंपैरेटिव मेरिट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इट वॉज इंस्पायर्ड मतलब किसी एक्शन की बात हो रही होगी इसके पहले। इट वॉज इंस्पायर्ड, ठीक है। कौन सा एक्शन कहां पर हो रहा है जो जिसमें कोई चीज हम बोल सकते हैं, वो सिर्फ आपको ई में ही दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ मोर कॉन्शियस पर्पज वॉज, अरे ये लिंक मिल गई मेरे को बी और डी। बोल रहा है अनकॉन्शियस पर्पज ये था और कॉन्शियस पर्पज ये था। बी और डी की लिंक मिल गई। बी और डी किस में है साथ में, ये दोनों में साथ में है, ठीक है। ई से ओपनिंग होगी इसलिए आंसर ये वाला, ठीक है। अच्छा, ई के बाद फिर सी भी आएगा। इट वॉज इंस्पायर्ड, ये भी सही है। The 19th century Indian discourse on the West was rarely, if ever, informed only by intellectual curiosity। बोल रहे हैं इंडिया जो वेस्ट की तरफ देखता था वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं देखता था, वो मेनली इस वजह से देखता था, ठीक है।
So I think you all are doing well in this topic. मतलब most of you, in fact, much better than my expectation. कुछ लोगों के तो पूरे ही सही हुए हैं. I think सिमरन and आयुषी के काफी सारे सही थे. संस्कार is doing well. हर्ष is doing well. अभियंता का काफी आंसर सही था. रश्मित का सही आंसर आ रहा था काफी. तो most of you are getting good. मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है. इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना ये एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम में आएगा ही आएगा. ठीक है, right? So we end the session today, and the remaining 5 questions I will send you the answers. Okay, ठीक है.